चलने लायक है। जब अच्छा में नहीं रखा तो जलाने के बावजूद वो रखेगा। मेरा नाम शोभा कुमारी है। अच्छा, आपका नाम शोभा कुमारी, आपके हस्बैंड का नाम विक्रांश कुमार, विक्रांश कुमार, उनके पिताजी का नाम केदार ठाकुर और उनका गाना रीगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि उनका गांव जो है उसी गांव में वो थाना भी है, रीगा गांव, रीगा थाना। देखिए कितनी नजदीकी है वहां की शासन प्रशासन की, थाना महोदय की, फिर भी इस लड़की को, इस बहन को न्याय नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं यहाँ का जो भी नियम, यहाँ का जो भी कानूनी व्यवस्था है सब पैसे पे बिका हुआ है। अगर पैसे का मामला नहीं होता तो आज इस बहन को न्याय मिल गया होता। बहन सबसे पहले ये बताइए कि जिस समय आपका शादी हुआ उस समय, जिस समय आप ससुराल गई तो आपको लगा कि हमारा हस्बैंड जो है हमको संतुष्टि दे पाएगा और सही तरीके से रख पाएगा। शादी के 29/4/2018 को हुआ। 2 साल तक बहुत अच्छा से रखा। 2 साल के बाद से टॉर्चर किया जाता था। मेरे पूरा फैमिली में टॉर्चर किया जाता था। शादी का 4 साल पूरा हो गया है जिसमें 2 साल तक कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं थी। 2 साल के बाद अचानक क्या ऐसी स्थिति आती है कि ऐसी घड़ियां आपके ऊपर आ जाती है? मेरी ननद 1 लाख रुपए नहीं तो 5 ही मांगो। सुंदर नहीं है, यही मेरी ननद भड़काती थी और वो अपनी ननद से शादी करवाई। अभी आपकी ननद जो है आपके ऊपर अत्याचार कर रही थी, किसी छोटे मोटे बात को लेकर के आपके ऊपर कोई ना कोई धमकी देते रहती थी। बात यही है ना जी? चलिए बताना चाहूंगा, बहन जी ये बोल रही है कि हमारी ननद जो है ये भी बोलती थी कि मैं सुंदर नहीं हूँ। अब आप लोग जरा इनका चेहरा को देखते हुए बताइए कि क्या ये बहन सुंदर नहीं है? अगर सुंदर नहीं भी होती तो उस समय वो लड़का का माता और उनका पिता और उनकी बदचलन बहन जो उनको झांसे में ला करके इनके ऊपर ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं, उस समय उनका दिमाग जो है क्या घास चरने गया था। अगर सुंदर उस समय नहीं थी तो शादी उस समय नहीं करते। अगर शादी गलती से कर भी लिए, शादी का 7 फेरा जब उनका भाई जो निभा लिए तो उन वचनों का मान सम्मान और इज्जत करते हुए इज्जत से ससुराल में अपने घर में रखना चाहिए। बहन जी ये बताइए, आपका हस्बैंड जो था उसका संबंध किसी और लड़की से था क्या? जी, शादी के 2 साल के बाद उसकी बहन जो बातें करने लगी, बुला कर घर पे बुलाती थी। घर अपना छोड़ कर सीतामढ़ी रहती थी। अच्छा। मेरी बड़ी ननद। अच्छा। वहाँ पे डेरा लेकर आती थी। जब जाती थी तो डेरा का चाबी दे देते थे। हम पूछते थे तो बोलते थे नाइट काम करने जा रहे हैं। फिर 9-10 बजे रात को आते थे, 11 बजे रात को। जब कोई त्योहार आता तब फट वहाँ चला जाता था। बोलते थे मेला देखने जा रही है। वो हम लोग बोलते थे तो घर में पबनी पूजा वूजा रहता तो घर पे रहा जाता है, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। तो बोलते थे नहीं जाएगा, घूम कर आएंगे। जाते तो 11-12 बजे रात को आया करते थे। अब देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे एक ऐसी आती है जो इनका हस्बैंड है वो अपने वाइफ को छोड़ करके किसी गैर लड़की के साथ अपना संबंध बनाता है। संबंध जब बनाता है इनका पत्नी को पता चलता है और ये बोलते हैं अपने हस्बैंड को, इनका हस्बैंड जो है इनके ऊपर कार्रवाई और शासन करना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं इस बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई हर एक प्रतिक्रिया यहाँ पे उल्टा हो रही है। कहते हैं दोस्तों कि जब शादी का 7 फेरा जिस समय लिया जाता है उस समय सभी देवता का नाम लेकर के और सभी कुल का नाम लेकर के उस शादी का पवित्र रिश्ता को जोड़ा जाता है। उस पवित्र रिश्ता का उल्लंघन करते हुए उस दोगला और उस निकम्मी, उस माता पिता के मैं उस पुत्र को, मैं उस लड़का को जल्द से जल्द यहाँ के थाना प्रशासन और यहाँ के जितने भी हमारे कार्यकर्ता जो है, इस गांव के पंचायत समिति मुखिया वार्ड जितने भी लोग जो यहाँ पे समितिगण है, सबसे मैं बार बार एक ही अपील करूंगा कि जल्द से जल्द उस लड़का के ऊपर कोई कार्रवाई कीजिए, उनको सबसे पहले गिरफ्तारी करवाइए और उसकी बहन को जो उसके बदचलन बहन, उसका शादी हो गया क्या उस लड़की का? देखिए कि शादी होते हुए अपने भाई यानी कि अपने घर वाले का सत्यानाश कर देता है। अगर यही परिस्थिति उस लड़की के ऊपर हुआ होता तो क्या बीतता उसके ऊपर? दोस्तों ये आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए ये उन्हीं का लड़का है, जब ये 4 महीने का था तब से इस मासूम और भोली और नासमझ बच्चे के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा था। दोस्तों कहा गया है कि छोटा बच्चा जो है
भगवान का रूप होता है, भगवान का अवतार होता है। और इस भगवान रूपी अवतार के ऊपर कार्रवाई किया गया, इसका डिसाइड भगवान, इसका निर्णय भगवान और इसका इंसाफ भगवान तो करेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ का रीगा थाना और ढाका थाना से मैं बार बार अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इनको न्याय दिलवाइए। इनको न्याय की बहुत जरूरत है। आप लोगों को घर तो मैंने दिखाया, घर को देखने के बाद आप लोग नजर अंदाजा कर सकते हैं कि क्या स्थिति है इनकी, दयनीय जर्जर। और यहाँ के कुछ माताएं बहन है, उनसे मैं बात करूंगा। चाची, इस गाँव का है आप? घर पर। अच्छा, ये फैमिली के ऊपर ऐसा जो कारनामा कर गया बा, एकरा के लेके अपना सरकार से, सरकार के नाम नीतीश कुमार बिहार के सरकार जो बड़न उनका से, यहाँ के थाना प्रशासन से लोग का कहे के चाहते हैं कि रउरा बेटी के समान बेटी वाली ओकरा कोनो न्याय मिले के चाहिए। अब लड़की का प्यार छोड़ रहा तो ओकरा मिले के चाहिए कि ना मिले के कैसे न चाहिए। अगर अब कहाँ वो लड़की, अब लड़की आपका ना सरके न नरके भाई। अच्छा, तो लड़की पर तो दे चाची जी का कहना है कि जिस लड़की को बर्बाद किया गया है, मिट्टी तेल डाल करके जलाया गया है, अब इस लड़की के साथ फिर से विवाह करेगा कौन, और इसका आगे का जो जीवन है, इनका जीवन यापन चलाएगा कौन? क्या इनके विवश पिता और लाचार पिता इनको जिंदगी को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। इसीलिए हाथ गोर है ना, अभी हाथ गोर के बाप है तो कथी करते, कहाँ से खियाते, कहाँ से कथी करते? हाँ, सही बात है। उनको जलाया भी गया है और जान से मारने की धमकी भी दिया गया है। यहाँ के एक भैया है, मैं उनसे बातें करूंगा। भैया, अपना नाम बताइए तो। अपना स्त्री के चार न सकल जी, आशिक आलम। आप इसी गांव के हैं? जी, इसी गांव का हूँ, बगल का हूँ, इनका पड़ोसी। अच्छा, आपका इनका पड़ोसी है। कहीं ना कहीं वो आपकी बहन लगेगी। तो आपके ऊपर समझिए कि आपके बहन के ऊपर कोई यहाँ का थाना प्रशासन और उस रीगा थाने का, रीगा गांव का वो व्यक्ति जो आपकी बहन के ऊपर शोषण करता है, जान से मारने का धमकी देता है और जान से मारने का कोशिश भी किया गया है, ऐसे निकम्मी और बुजदिल पिता और उस लड़के को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? हमको तो सबसे पहले मैं उसको मारता, जितना चप्पल मारता उतना कम होता। लेकिन क्या कीजिएगा, सब चीज करते हुए उनके गार्जियन ने FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज करने के बाद भी पुलिस प्रशासन जो है पैर रख कर सोया हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। गार्जियन का चप्पल टूट गया दौड़ते दौड़ते वहाँ, तो पुलिस हमेशा बोलती है हम कर रहे हैं, क्या झक मारा रही है। अभी तक कोई कुर्ती जब्ती का वारंट नहीं निकला। कुर्ती जब्ती निकाले उसके ऊपर या फिर जल्दी उसको अरेस्ट करके लाए। क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? आज तक आंख बंद करके सोया हुआ है पुलिस प्रशासन। तो भैया, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप जितना जोर शोर से अभी बोल रहे हैं, मामला को लगभग 6 महीना होने वाला है। अगर ये जोश आप 6 महीना पहले दिखाए होते तो शायद वो लड़का को गिरफ्तार भी किया होता, उस फैमिली के ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया किया गया होता। ऐसा आपको लगता है? देखिए, सब चीज ठीक है। ये लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिसका फायदा पुलिस प्रशासन उठा रही है। उन पुलिस प्रशासन को चाहिए नोट। आजकल तो नोट का ही चोट है, जहाँ नोट है वहाँ चोट है। इनके पास अगर नोट होता तो पुलिस प्रशासन तो आंख बंद करके अभी तक उठा लिया होता। लेकिन ये गरीब है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी इस चीज का फायदा उठा रहा है। तो मैं अपील करता हूँ उस थाना से, जो भी बड़े बाबू हो, छोटे बाबू हो, सब लोग जा करके उसको अरेस्ट करें और जल्द से जल्द उसका कुर्ती जब्ती निकाले। डर से कम सरेंडर तो हो जाएगा। बहुत अच्छे बात बताए। सबसे पहले उनको न्याय मिलने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जिस समय वहाँ पे घटना हुई थी, बहन को जलाई गई थी, वहाँ की फैमिली का जितने भी सदस्यगण थे, उनको कोई इलाज और कोई दवा प्रक्रिया नहीं करता था। इसलिए नहीं करता था, सबसे उनका मेन मुद्दा था कि मैं उसको जान से ही मारूंगा। बात सही है ना? सही बात है, एकदम सही। जान से मारने का ही पूरा षड्यंत्र वहाँ पे रचा गया था। नहीं तो आज जो बहन को मैंने आप लोगों को दिखाया, वो बहन आज यहाँ पे जिंदा नहीं होती। मैं कुछ फोटो आप लोगों को दिखाऊंगा, जो एक लाचार पिता, एक विवश पिता अपने बेटी को बचाने के लिए यहाँ से पटना और मुजफ्फरपुर जा करके इलाज भी करवाते हैं। वो पेपर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और शर्म आनी चाहिए यहाँ के बिहार सरकार को, जो इतने बुजदिल और इतने नाकामयाबी का ठेका लिए हुए हैं। मैं मैं नीतीश कुमार से यह बोलना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि बार बार मैं आप ही को दोषी ठहराता हूं, आप ही के थाना प्रशासन को दोषी ठहराता हूं, लेकिन मेरे एक भैया यहाँ का जो है आपको भी दोषी ठहराया। क्यों ठहराया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप में कमी है, आपकी प्रशासन में कमी है, आपके द्वारा बनाया गया हर एक संविधान में कमी है, आपके द्वारा हर एक
चलाया गया अभियान में कमी है। यहाँ दोस्तों इसके बाद मैं थोड़ा सा और बात करूंगा। देखिए ये बहन जो है एक पढ़ी लिखी है, जो आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा कि देखिए कितनी अच्छी से लिख रही है। पढ़ी लिखी औरत के ऊपर एक ऐसा कारनामा करता है वो बुज़दिल और नकामी इंसान। उस इंसान को कहीं ना कहीं इंसान के द्वारा, यहाँ पे थाना प्रशासन के द्वारा अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो भगवान उसका जो है प्रतिक्रिया जरूर निकाल देगा। इसके साथ मैं उनके माँ से थोड़ा सा बात करूंगा। चाची, आपका कोई सर्विस, आपका कोई नौकरी तो नहीं है ना? मेरा जी, मैं आंगनबाड़ी में सहायिका पद पे। चलिए चाची जी आंगनबाड़ी सहायिका पद पे। आप इतनी पढ़ी और समझदार व्यक्ति होकर के एक ऐसे झांसे में पड़ गए जिस झांसे को लेकर के आपका जिंदगी जो है विनाश हो जाता है और एक बहुत ही बुज़दिल भरी शमशान भरी इलाके में आपका घर का बसेरा चला जाता है। इसका नजरअंदाज आप नहीं कीजिएगा। आपको न्याय दिलाने का हक हम लोग लिए हैं तो न्याय दिलवाएंगे ही। आप लोग थोड़ा सा भी चिंतित और व्याकुल नहीं होइएगा, ठीक है? चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं हूं विजय और आप लोग देख रहे थे बिहारी विजय न्यूज। यहाँ दोस्तों वीडियो को इतना शेयर कीजिए क्योंकि आप मेरे साथ हैं तो हम आपको दिलाएंगे न्याय। और हमारा नंबर जो है 6350203921 डिस्क्रिप्शन में एनी टाइम रहता है। आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं। यहाँ इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।